नमस्कार दोस्तों, बागड़ा पब्लिकेशन ऑनलाइन क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज अपन व्याकरण के एक विशेष टॉपिक का अध्ययन करने जा रहे हैं। टॉपिक का नाम है अपना लिंग। टॉपिक का नाम क्या है? लिंग। तो दोस्तों, ये लिंग भी इसके सामान्य क्वेश्चन होते हुए भी कभी कभार ऐसे विकराल या विकट समस्या अपने सामने आ जाती है कि लिंग, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग की पहचान कैसे की जाती है। अपन इस वीडियो में विस्तृत रूप से लिंग का अध्ययन करेंगे। तो दोस्तों, पहले अपन लेते हैं लिंग का अर्थ। लिंग का अर्थ, लिंग का अर्थ होता है पहचान। लिंग शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है पहचान या चिन्ह। पहचान या चिन्ह, ये तो लिंग का शाब्दिक अर्थ है। फिर अपन चलते हैं लिंग की परिभाषा। लिंग की परिभाषा ध्यान रखना, लिंग का अर्थ होता है पहचान या चिन्ह, ये इसका शाब्दिक अर्थ है। फिर है परिभाषा। तो शब्द के परिभाषा सीधी सी है, शब्द के जिस रूप से पुरुष या स्त्री जाति का बोध होता हो। पुरुष या स्त्री जाति का बोध होता है, अपना लिंग कहलाता है। फिर से देखना, शब्द के जिस रूप से पुरुष या स्त्री जाति का बोध होता है, लिंग कहलाता है। अब अपने हिंदी में लिंग दो प्रकार के होते हैं। हिंदी में लिंग दो प्रकार के होते हैं। पहला है अपना पुल्लिंग और दूसरा है स्त्रीलिंग। हिंदी में लिंग दो प्रकार के होते हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग, जबकि संस्कृत में लिंग तीन प्रकार के होते हैं, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग। अब फिर अपन चलते हैं पुल्लिंग, स्त्रीलिंग। अपने हिंदी में लिंग होते हैं दो प्रकार के होते हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। वे शब्द जो पुरुष जाति का बोध कराते हैं, पुल्लिंग कहलाते हैं। वे शब्द जो स्त्री जाति का बोध कराते हैं, स्त्रीलिंग कहलाते हैं। तो ये तो हो गया लिंग का अर्थ और लिंग की परिभाषा। अब अपन चलते हैं लिंग की पहचान। लिंग की पहचान, तो दोस्तों लिंग की पहचान देखो किस प्रकार से या किस आधार पर की जाती है। अब आपको मैं ये बता देता हूं कि लिंग की पहचान दो आधार पर की जाती है। लिंग की पहचान दो आधार पर की जाती है। अब दो आधार कौन कौन से हैं? एक तो है शब्द के अर्थ के आधार पर, और दूसरा है शब्द रूप के आधार पर, शब्द अर्थ के आधार पर। अब देखो मैं बता रहा हूं यहां पर, लिंग की पहचान दो आधार से की जाती है। लिंग की पहचान दो आधार पर होती है। एक तो है, पहला तो है अपना शब्द अर्थ के आधार पर। पहला तो है शब्द अर्थ के आधार पर, और दूसरी पहचान है अपनी शब्द रूप के आधार पर। शब्द रूप के आधार पर पहला है लिंग की पहचान दो आधार पर की जाती है। पहला है शब्द अर्थ के आधार पर लिंग की पहचान, दूसरा शब्द रूप के आधार पर लिंग की
पहचान। अब आप ये सोच रहे होंगे कि शब्द अर्थ के आधार पर और शब्द रूप के आधार पर लिंग की पहचान कैसे की जाती है। तो दोस्तों ध्यान रखने की बात यह है, शब्द अर्थ के आधार पर केवल प्राणीवाचक या सजीव शब्दों की पहचान की जाती है। ध्यान रखना, जो प्राणीवाचक है और जो सजीव शब्द है पुल्लिंग और स्त्रीलिंग, वो शब्द अर्थ के आधार पर पहचान की जाती है उनकी, और शब्द रूप के आधार पर अप्राणीवाचक या फिर निर्जीव शब्दों की पहचान की जाती है। अप्राणीवाचक या फिर निर्जीव शब्दों की पहचान शब्द रूप के आधार पर की जाती है। अब दोस्तों विशेष रूप से सीधे एवं स्पष्ट शब्दों में सुनना, अगर कोई पुल्लिंग और स्त्रीलिंग प्राणीवाचक है या सजीव है, प्राणीवाचक या सजीव है, तो वो शब्द अर्थ के आधार पर होता है। और जो शब्द जो पुल्लिंग और स्त्रीलिंग अप्राणीवाचक या निर्जीव है, वो शब्द रूप के आधार पर पहचान की जाती है। तो दोस्तों ध्यान रखना, शब्द अर्थ के आधार पर केवल पुल्लिंग और स्त्रीलिंग सजीव शब्द ही प्रयुक्त होते हैं, और शब्द रूप के आधार पर केवल पुल्लिंग और स्त्रीलिंग निर्जीव या अप्राणीवाचक शब्द प्रयुक्त होते हैं। बल्कि विशेष रूप से ध्यान रखना इसमें कि प्राणी शब्द रूप के आधार पर अप्राणीवाचक और निर्जीव शब्द प्रयुक्त होते हैं, और शब्द अर्थ के आधार पर जो लिंग परिवर्तन होता है उसमें प्राणीवाचक या सजीव शब्द प्रयुक्त होते हैं। अब जैसे मैं आपको बता देता हूं, जैसे ये राजा है, क्या है, राजा। अब अगर राजा का आपसे लिंग परिवर्तन पूछे तो क्या बताओगे, रानी। क्या बताओगे, रानी। अब ये लिंग परिवर्तन भी है और विलोम शब्द भी है, लिंग परिवर्तन भी और विलोम शब्द भी है। अब आपसे ये पूछ लिया जाए कि राजा और रानी शब्द अर्थ के आधार पर लिंग परिवर्तन हो रहा है या शब्द रूप के आधार पर लिंग परिवर्तन हो रहा है, तो राजा रानी का शब्द अर्थ के आधार पर परिवर्तन हो रहा है। जैसे ये है पंडित, क्या है, पंडित। अब पंडित का लिंग बदलने के लिए कि पंडित पुल्लिंग है, अब इसका लिंग परिवर्तन कीजिए तो इसका स्त्रीलिंग क्या होगा, पंडिताइन। क्या होगा, पंडिताइन। तो ये पुल्लिंग हो गया, ये स्त्रीलिंग हो गया। अब ये पंडित और पंडिताइन पुल्लिंग स्त्रीलिंग है, ये शब्द अर्थ के आधार पर है। क्यों, क्योंकि दोनों सजीव है, दोनों प्राणीवाचक और सजीव है। अब अपन बात करते हैं शब्द रूप के आधार पर लिंग परिवर्तन करना। तो शब्द रूप के आधार पर लिंग परिवर्तन केवल अप्राणीवाचक या निर्जीव शब्दों का ही होता है। ठीक है, निर्जीव शब्द हमेशा ही आपके शब्द रूप के आधार में प्रयुक्त होते हैं। बल्कि यहां पर एक नोट, एक विशेष रूप का ध्यान रखना कि निर्जीव शब्दों का लिंग परिवर्तन, निर्जीव शब्दों का लिंग परिवर्तन, निर्जीव शब्दों का लिंग परिवर्तन कभी नहीं होता है। इस बात का आप विशेष ध्यान रखना। शब्द रूप के आधार पर लिंग परिवर्तन करते समय कौन से शब्द आते हैं इसमें, अप्राणीवाचक या निर्जीव शब्द। बल्कि निर्जीव शब्दों का लिंग परिवर्तन कभी भी नहीं होता है। सजीव शब्दों का जो शब्द अर्थ के आधार पर आते हैं उनका लिंग परिवर्तन होता है, बल्कि निर्जीव शब्दों का लिंग परिवर्तन नहीं होता है। जैसे शेर, शेरनी। ठीक है, नर, नारी, माता, पिता, सबका लिंग परिवर्तन हो रहा है। सही है। जैसे नेता, नेत्री, नेता, नेत्री, सबका लिंग परिवर्तन हो रहा है। तो जिनका लिंग परिवर्तन होगा वो शब्द अर्थ के आधार पर होगा,
बल्कि शब्द अर्थ के आधार पर लिंग परिवर्तन करते समय कौन से शब्द प्रयुक्त होते हैं? प्राणीवाचक या फिर सजीव। फिर शब्द रूप के आधार पर जो लिंग परिवर्तन किया जाता है उसमें अप्राणीवाचक और निर्जीव शब्द प्रयुक्त होते हैं, बल्कि अप्राणीवाचक और निर्जीव शब्दों का लिंग परिवर्तन कभी भी नहीं होता है। अगर कोई निर्जीव वस्तु है वो पुल्लिंग में है तो पुल्लिंग में रहेगी, अगर स्त्रीलिंग है तो स्त्रीलिंग में रहेगी। ठीक है, अब जैसे मैं आपके सामने यहां पर लिख रहा हूं, यह है कुर्सी। क्या है? कुर्सी। अब कुर्सी आपका शब्द अर्थ के आधार में लिंग परिवर्तन में प्रयुक्त नहीं हो सकती, ये शब्द रूप के आधार पर लिंग परिवर्तन होता है उसमें प्रयुक्त होगी, बल्कि निर्जीव शब्दों का लिंग परिवर्तन कभी नहीं होता है। अब कुर्सी आपकी निर्जीव शब्द है, स्त्रीलिंग है तो ये स्त्रीलिंग में ही रहेगी, इसका पुल्लिंग रूप नहीं बन सकता है। ठीक है, अब जैसे मान लो कमरा है, अब कमरा का आपसे लिंग परिवर्तन पूछ ले तो पहले आप ये दिमाग लगाओ कि सजीव है तो लिंग परिवर्तन हो जाएगा, चाहे कैसे भी हो जाएगा, बल्कि निर्जीव है तो उसका लिंग परिवर्तन कभी भी नहीं होता है। पेन, पंखा, छत, कमरा। ठीक है, अब पेड़ है, हालांकि पेड़ तो वैसे सजीव में आता है, हालांकि पेड़ किस में आता है? सजीव में आता है, बल्कि एक तरह से यहाँ पर लिंग परिवर्तन नहीं होगा। लकड़ी नहीं होगा, स्याही नहीं होगा, लोहा नहीं होगा। तो निर्जीव वस्तुओं का लिंग परिवर्तन कभी भी नहीं होता है। अगर निर्जीव वस्तु स्त्रीलिंग में है तो स्त्रीलिंग में रहेगी, अगर पुल्लिंग में है तो पुल्लिंग में रहेगी, बल्कि उनका लिंग परिवर्तन कभी नहीं होगा। और शब्द अर्थ के आधार पर जिसमें केवल प्राणीवाचक या सजीव शब्द प्रयुक्त होते हैं उनका लिंग परिवर्तन हो जाता है। अब कुछ का तो राजा रानी, ऐसे राजा का लिंग परिवर्तन रानी हो जाएगा, और कुछ सजीव शब्द ऐसे होते हैं जिनमें प्रत्यय जोड़ने के बाद में लिंग परिवर्तन होता है, तो वो भी आपके शब्द अर्थ के आधार पर ही प्रयुक्त होते हैं। तो दोस्तों ये तो हो गया अपना लिंग पहचान। लिंग की पहचान दो आधार पर होती है, एक तो शब्द अर्थ के आधार पर और एक शब्द रूप के आधार पर। शब्द अर्थ में आपके प्राणीवाचक और सजीव आते हैं, और शब्द रूप में आपके अप्राणीवाचक या फिर निर्जीव आते हैं, लेकिन निर्जीव शब्दों का लिंग परिवर्तन कभी भी नहीं होता है। ठीक है, अब चलते हैं अपन कि कौन कौन से शब्द या कौन कौन से नियम जो पुल्लिंग में प्रयुक्त होते हैं और कौन से नियम जो स्त्रीलिंग में प्रयुक्त होते हैं, वो उनका अध्ययन अपन विस्तृत रूप से करेंगे। तो देखो अपन पहले लेते हैं पुल्लिंग शब्दों की पहचान, कि पुल्लिंग कौन कौन से शब्द होते हैं और पुल्लिंग शब्दों की पहचान कैसे होगी। अपन को पता कैसे लगेगा कि पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग है, पुल्लिंग है या फिर स्त्रीलिंग है। तो इन शब्दों की पहचान करने के लिए अपन पहला नियम पढ़ रहे हैं। अब अपन पहले पढ़ेंगे केवल पुल्लिंग। क्या पढ़ेंगे? पुल्लिंग, कि कौन कौन से शब्द पुल्लिंग की श्रेणी में आते हैं। तो देखो पहला नियम लिख रहा हूं मैं, केवल पुल्लिंग शब्दों के ही नियम लिख रहे हैं अपन, केवल पुल्लिंग शब्दों के नियम लिख रहे हैं। तो देखो प्राणीवाचक, प्राणीवाचक जिनमें प्राण है, चाहे वो पशु हो सकता है, पक्षी हो सकता है या मनुष्य हो सकता है, तो प्राणीवाचक शब्द पुल्लिंग में प्रयुक्त होते हैं। जैसे राम, गणेश, घोड़ा, हाथी, शेर। मतलब जो प्राणीवाचक शब्द है, कौन कौन से प्राणीवाचक शब्द पुल्लिंग में आते हैं। तो प्राणीवाचक शब्दों में पक्षी भी हो सकता है, पशु भी हो सकता है, मनुष्य भी हो सकता है, बल्कि वही होने चाहिए प्राणीवाचक शब्दों में जो पुरुष जाति का बोध कराते हैं। तो प्राणीवाचक पुल्लिंग शब्द जैसे राम, गणेश, घोड़ा, हाथी, शेर। ठीक है, दूसरा नियम है अपना कि दिनों के नाम, दिनों के नाम,
दिनों के नाम सदैव पुल्लिंग में होते हैं। ध्यान रखना, दिनों के नाम सदैव पुल्लिंग में होते हैं। जैसे सोमवार से लेकर के रविवार, सोमवार से लेकर के रविवार तक जो दिनों के नाम है वो सदैव पुल्लिंग में प्रयुक्त होते हैं। तो देखो दोस्तों, मैं आपको नियम बता रहा हूं कि कौन कौन से नियम है वो सदैव पुल्लिंग में प्रयुक्त होते हैं। तो दूसरा नाम हो गया, दूसरा नियम है अपना, दिनों के नाम सदैव पुल्लिंग में प्रयुक्त होते हैं। सोमवार से लेकर रविवार तक 7 दिन हो गए, वो हमेशा पुल्लिंग में होते हैं। तीसरा नियम है अपना, तीसरा नियम है कि पर्वतों के नाम, पर्वतों के नाम सदैव पुल्लिंग में होते हैं। पर्वतों के नाम सदैव पुल्लिंग में होते हैं। जैसे पर्वत कोई सा भी हो, अरावली, हिमालय, सतपुड़ा, विंध्याचल, मतलब पर्वतों के जितने भी नाम है वो सदैव पुल्लिंग में होते हैं। इनमें कोई अपवाद नहीं है, कोई किसी भी पर्वत का नाम स्त्रीलिंग में नहीं होगा। तो जितने भी पर्वत हैं वो सदैव हमेशा पुल्लिंग में प्रयुक्त होते हैं। फिर अपना चौथा नियम है, कौन सा? चौथा नियम है महीनों के नाम, महीनों के नाम सदैव पुल्लिंग में प्रयुक्त होते हैं। महीनों के नाम सदैव पुल्लिंग में, जैसे जून, अगस्त, मार्च, चैत्र, वैशाख, चैत्र वैशाख। जून, जून, अगस्त, मार्च, चैत्र, वैशाख अंग्रेजी महीनों के नाम, अंग्रेजी महीनों के नाम और हिंदी महीनों के नाम सदैव पुल्लिंग में प्रयुक्त होते हैं। अब ध्यान देना, इसमें अपवाद है, इसमें अपवाद है। जैसे जनवरी, अंग्रेजी महीनों के नाम 12 हो गए और हिंदी महीनों के नाम भी 12 हो गए, बल्कि ये सदैव पुल्लिंग में प्रयुक्त होते हैं। और महीनों के नाम में अपवाद हैं जो आपके स्त्रीलिंग में प्रयुक्त होते हैं। वो कौन कौन से हैं? जनवरी, फरवरी, मई, जुलाई। देखो, जनवरी, फरवरी, मई और जुलाई, ये जो 4 महीनों के नाम है, अंग्रेजी महीनों के नाम है, वो अपवाद विशेष है। ये 4 आपके स्त्रीलिंग में प्रयुक्त होते हैं। बाकी अंग्रेजी महीनों के नाम और हिंदी महीनों के नाम सदैव पुल्लिंग में प्रयुक्त होते हैं। ठीक है। फिर अपना 5वां नियम है देशों के नाम। देशों के नाम सदैव पुल्लिंग में प्रयुक्त होते हैं। जैसे भारत, चीन, अमेरिका, राजस्थान। हालांकि राजस्थान राज्य है, तो यहाँ पर ये राज्य सब देश में आगे से है ना। तो देशों के नाम, राज्यों के नाम और जिलों के नाम, शहरों के नाम सदैव पुल्लिंग में होते हैं। बल्कि इसमें एक अपवाद है अपना, जो स्त्रीलिंग में प्रयुक्त होता है, वो है श्रीलंका। श्रीलंका एक ऐसा देश है जो केवल स्त्रीलिंग में प्रयुक्त होता है। बाकी राज्यों के नाम, शहरों के नाम, देशों के नाम सदैव पुल्लिंग में प्रयुक्त होते हैं। ठीक है। फिर है अपना 6वां नियम। 6वां नियम यह है कि ग्रह नक्षत्रों के नाम, ग्रह नक्षत्रों के नाम सदैव पुल्लिंग में प्रयुक्त होते हैं। अब ग्रह नक्षत्र जैसे मान लो, ग्रह नक्षत्र कौन से हो गए? सोम, मंगल, बुध, सोम, मंगल, बुध, बृहस्पति, सोम, मंगल, बुध, बृहस्पति आदि ये ग्रह नक्षत्र हो गए। ये सदैव पुल्लिंग में होते हैं। बल्कि इसमें एक अपवाद है। एक तो है पृथ्वी,
रोहिणी और अरुंधति। पृथ्वी, रोहिणी और अरुंधति, ये 3 ग्रह ऐसे हैं जो स्त्रीलिंग में प्रयुक्त होते हैं, बाकी सभी ग्रह नक्षत्र सदैव पुल्लिंग में प्रयुक्त होते हैं। तो दोस्तों ये अपने 6 नियम दोबारा से पढ़ना कि प्राणीवाचक शब्द पुल्लिंग में प्रयुक्त होंगे, जैसे बल्कि वो पुरुष जाति का बोध कराने वाले होने चाहिए। फिर वो पशु पक्षी और जानवर, पशु पक्षी और प्राणी, मनुष्य, कुछ भी हो सकता है। दिनों के नाम सदैव पुल्लिंग में प्रयुक्त होते हैं, सोमवार से रविवार। पर्वतों के नाम सदैव पुल्लिंग में प्रयुक्त होते हैं, चाहे किसी भी पर्वत का नाम हो। महीनों के नाम, चाहे अंग्रेजी महीनों के नाम हो चाहे हिंदी महीनों के नाम हो, सदैव पुल्लिंग में प्रयुक्त होते हैं। अपवाद इसमें है कि जनवरी, फरवरी, मई और जुलाई, ये 4 महीने ऐसे हैं जो स्त्रीलिंग में प्रयुक्त होते हैं। देशों के नाम, राज्यों के नाम, शहरों के नाम, कस्बों के नाम सदैव पुल्लिंग में प्रयुक्त होंगे। एक अपवाद है, श्रीलंका स्त्रीलिंग में प्रयुक्त होता है। फिर है ग्रह नक्षत्र के नाम सदैव पुल्लिंग में होते हैं, बल्कि अपवाद है पृथ्वी, रोहिणी और अरुंधति, ये स्त्रीलिंग में प्रयुक्त होते हैं। तो दोस्तों ये 6 नियम अपने लिंग की पहचान के हो गए, पुल्लिंग पहचान, केवल पुल्लिंग शब्दों की पहचान। अब आगे नियम है वो अपन अगले वीडियो में देखेंगे। अगर चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करना, अपने दोस्तों तक शेयर करना और पास में बेल आइकन जरूर दबाएगा ताकि नया नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए। धन्यवाद।